देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरावली मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद पूरे देश के पर्यावरण प्रेमियों और कानूनी जानकारों को एक बड़ी हैरानी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज के अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। बड़ी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर अरावली को लेकर फैसला होना था। अरावली की हाइट वाला जो मामला था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी, उस फैसले पर 20 दिसंबर के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी है। अरावली की पहाड़ियों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद गंभीर रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट और तकनीकी जानकारी की मांग की। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 20 नवंबर को जो आदेश दिया गया उसे लागू करने से पहले इस एक निष्पक्ष और पूरी तरह से स्वतंत्र समीक्षा की जरूरत है। इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य कारण अरावली की पहाड़ियां और इसकी रेंज की परिभाषा को लेकर बनी अस्पष्टता बताई गई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर के आदेश के बाद कुछ परिणामी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अदालत ने यह भी माना कि अरावली जैसी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला के भविष्य का फैसला केवल कानूनी कागजों के आधार पर नहीं होगा। इसके लिए डोमेन एक्सपर्ट यानी कि विषय विशेषज्ञों की एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी इस बात की बारीकी से जांच करेगी कि खनन का पर्यावरण पर कितना असर पड़ेगा, कितना असर पड़ रहा है, पहाड़ियों की परिभाषाओं की सीमाएं क्या है और इसके संरक्षण की निरंतरता कैसे बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक 20 नवंबर का आदेश ठंडे बस्ते में रहेगा और यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि अरावली के मुद्दे को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक समग्र रूप में देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कोर्ट के सामने विशेषज्ञों की एक समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया और कहा कि एक ठोस माइनिंग प्लान तैयार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अपनी सहमति देते हुए निर्देश भी दिया कि विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए किसी भी माइनिंग प्लान को लागू करने से पहले अदालत की मंजूरी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में पब्लिक कंसल्टेशन यानी कि आम जनता की राय भी ली जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चीफ जस्टिस ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि माइनिंग पर रोक या अनुमति के दायरे को लेकर जो भी गंभीर अस्पष्टताएं हैं उन्हें सुलझाना प्राथमिकता रहेगा। अरावली मामले में कोर्ट का ये कदम इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पर्यावरण विशेषज्ञ लंबे वक्त से चेतावनी दे रहे हैं। अरावली पहाड़ियां थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की ओर फैलने से रोकने वाली एकमात्र हरी दीवार है। विशेषज्ञों का तर्क है कि अगर पहाड़ियों की ऊंचाई को आधार बनाकर उन्हें नॉन हिल घोषित कर दिया जाए तो खनन माफिया अरावली का अस्तित्व खत्म कर देंगे। इसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण, धूल भरी आंधियों और गिरते भूजल स्तर पर पड़ने वाला है। कोर्ट ने इन तमाम पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पुराने आदेश को स्थगित कर दिया। अब पूरे देश की नजरें 21 जनवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट और केंद्र की स्पष्टता के बाद अरावली के भविष्य का रास्ता साफ होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस यूटर्न ने अरावली के संरक्षण की उम्मीदों को एक बार फिर संजीवनी दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले फैसले में 21 जनवरी को कोर्ट कौन सी नई बात कहता है और क्या सचमुच अरावली का भविष्य अब बच जाएगा। मामले पर हमारी नजर है, आपको अपडेट देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.